वनकम, नमस्ते, सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका बैक पैकर मलचिस। तो फ़िलहाल मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में। तो अभी मैं जा रहा हूँ रशिया। अगर आप सोच रहे हो तो कि तू रिसेंटली रशिया जाके अगेन रशिया का ट्रिप क्यों कर रहा है, तो मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। अगर आपने मेरे रशिया का ट्रैवल सीरीज़ नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता होगा। तो मैं रशिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा पासपोर्ट घूम गया था। तो पासपोर्ट घूम जाने के कारण मेरा ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ा वीक हो गया था। तो मुझे फिर से अपना ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा अभी फिर से रशिया जाता हूँ, बट इस बार सिर्फ रशिया नहीं, रशिया के साथ और भी उसके नेबरिंग कंट्रीज़ विजिट करूँगा। तो मैं आपको मेरी जर्नी में बताऊँगा। ये जो रशिया का सीरीज़ है ये मैं लास्ट में अपलोड करूँगा आफ्टर विजिटिंग ऑल द नेबरिंग कंट्रीज़, क्योंकि मुझे आपको बोर नहीं करना है। रिसेंटली मैंने रशिया ट्रिप का वीडियोस डाला था, अगर मैंने फिर से रशिया का वीडियोस डाला तो आप लोग लिटरली बोर हो जाओगे। तो मैंने ऐसे प्लान किया कि पहले नेबरिंग कंट्रीज़ का व्लॉग्स वगैरह डाल दूँ, और जब मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं रहेगा तब मैं रशिया के वीडियोस डालूंगा। और इस बार मैं सिर्फ रशिया में 3 या 4 दिन स्टे करने वाला हूँ, ज़्यादा स्टे नहीं कर रहा हूँ। तो इस बार का कंटेंट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। लास्ट टाइम मैंने पूरा साइट सीइंग और टूरिस्ट स्पॉट्स मैंने विजिट किया था, बट इस बार पूरा डिफरेंट होगा। इस बार मेरा प्लान है कि कुछ नया कंटेंट ट्राई करूं, देखते। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने ये फ़्लाइट टिकट बुक करी सिर्फ 15,000 रुपये में, और ये मैंने बुक किया फ्रॉम एरोफ्लोट वेबसाइट। लास्ट टाइम मैंने जो बुक किया था वो मैंने स्काई स्कैनर से किया था और मुझे 18,500 समथिंग में पड़ा, बट ये वाला मुझे सिर्फ 15,000 में पड़ा। तो आप लोगों को मैं एक प्रो टिप देता हूँ, अगर आपने लगेज ऐड किया तो 2,500 एक्स्ट्रा जाएगा। मेरा लगेज ऐड हुआ इसलिए मेरा 2,500 एक्स्ट्रा गया। तो ये टिप देता हूँ, अगर आप लोग भी रशिया का प्लान कर रहे हो या कोई भी फॉरेन कंट्री का प्लान कर रहे हो तो क्या करो, कैबिन बैगेज 2 अलाउड रहता है। एक आपका शोल्डर बैग या बैकपैक कह लो, और एक आपका डफल बैग। तो आप डफल बैग या फिर वो कैबिन साइज सूटकेस, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डफल बैग खरीदो, बिकॉज डफल बैग में बहुत सारे कपड़े जाते हैं और लाइक यू कैन कैरी 10 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स। और आपके रक्सैक में आप लैपटॉप और शूज़ या और भी आपका कैमरा गियर्स और थोड़ा बहुत इनर वेयर्स रख सकते हो। तो आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, एक बार स्काई स्कैनर में भी देखो, फिर एरोफ्लोट में भी देखो, आपको कहाँ पर चीप दिख रहा है वहाँ से बुक करो। मुंबई वालों के लिए एक और दिक्कत क्या है ना, अगर आप रशिया जाना चाहते हो तो दिल्ली से ही जा सकते हो। आपको कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी मिलेगा डायरेक्टली फ्रॉम मुंबई, एमिरेट्स भी जाता है, बट फिलहाल मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज डे टू डे सब कंट्री के रूल्स चेंज हो रहे हैं। तो आपको कभी अगर बोर्ड नहीं करने दिया फ्लाइट सो इट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो बेटर आप दिल्ली आ जाओ, और दिल्ली में कम से कम 4 घंटा या 5 घंटे का लेओवर ले लो, और दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट लो मॉस्को के लिए। और ये फ़्लाइट रोज़ नहीं, वीक में 2 टाइम्स है आई गेस, एंड टाइमिंग तो सेम है, रात का 1 बजे का ही फ्लाइट रहता है और मॉर्निंग 6:30 को आप मॉस्को पहुँचोगे। I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind, but I will. तो गाइस यही मेरा डफल बैग है, इसमें मैंने 6-7 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स रखे, और ये मेरा बैकपैक है, इसमें लैपटॉप और कैमरा गियर और चार्जर वगैरह सब कुछ रखा, और एक चेकड इन बैगेज है। अगर आप चेकड इन बैगेज ऑप्ट नहीं कर रहे हो तो आपका और सस्ते में गिरेगा। मैंने बोला ना, आपको 15,000 का टिकट आपको मिलेगा अगर आप चेकड इन बैगेज नहीं लोगे। अगर आप चेकड इन बैगेज लोगे तो समझो 2,500 एक्स्ट्रा लगा लो, 17.5 तक होगा। अगर मैंने जो बोला वो टिप अगर आप यूज़ करोगे तो आई थिंक 15,000 में टिकट मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, आपको 2 महीने पहले ही बुक करना होगा। ऐसे नहीं कि आप 1 महीने के पहले बुक करोगे और इतना सस्ते में मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा रिटर्न फ़्लाइट टिकट इस बार कोई और कंट्री से था, तो मुझे इमिग्रेशन में पूछा गया था, तो मैंने उनसे बोला कि लाइक आई एम ट्रैवलिंग 2-3 कंट्रीज़ टुगेदर, सो माई रिटर्न टिकट इज़ फ्रॉम अदर कंट्री। तो उन्होंने बोला ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा भी कॉन्फिडेंट नहीं है तो लोग हर एक डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो मेरे से उन्होंने पूछा कि योर पासपोर्ट इज़ कम्प्लीटली न्यू, उसमें सिर्फ 2-3 स्टिकर वीज़ा लगा है, एंट्री एग्जिट वीज़ा तो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने उनको ये भी बोला एकदम कॉन्फिडेंटली दैट मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, इन्विटेशन लेटर और सब कुछ है। तो मतलब ऑफ कोर्स मेरे पास रिटर्न फ्लाइट टिकट भी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो कॉन्फिडेंस दिखा तो उन्होंने बोला ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस लो होता तो बोलते थे कि सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। अगर आप वैक्सीनेटेड हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आपको RT-PCR रिपोर्ट लगेगा विच शुड हैव बीन टेकन बिफोर 72 आवर्स। तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो कर लो, 600-700 में हो जाएगा। तो अभी मेरा है गेट नंबर 13। मोस्टली लास्ट टाइम भी मेरा यही गेट नंबर था, तो आपको बहुत दूर चल के आना पड़ सकता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई और फ्रॉम एनी अदर सिटी तो प्लीज़ बी केयरफुल। अभी मेरा फ़्लाइट मिस हो जाता था बिकॉज मैं आया फ्रॉम एयर इंडिया फ़्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, और फ़्लाइट टाइम पे पहुंच गई, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा लगेज आने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लग गया था। सो आई वॉज लिटरली बिट वरीड दैट मेरी फ़्लाइट मिस हो गई तो क्या होगा।
सो आई एम लकी दैट मेरा फ़्लाइट मिस नहीं हुआ। बट आप लोग भी थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो, कम से कम 5 घंटे का तो लेओवर रखो। एक बार आपका चेक इन हो गया तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, बट चेक इन के लिए कम से कम 2.5 घंटे के पहले आप लाइन में खड़े रहोगे तो ही आपका चेक इन हो पाएगा। तो गाइस मैं अभी आपको मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। तो मेरे से पहले उन्होंने पूछा RT-PCR रिपोर्ट और दूसरा रिटर्न फ़्लाइट टिकट, बट मैंने उनसे बोला कि रिटर्न फ़्लाइट टिकट रशिया से नहीं है, दूसरी कंट्री से। तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोला तो बोले ठीक है। और सिर्फ ये 2 ही डॉक्यूमेंट पूछे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इनविटेशन लेटर वगैरह ये सब कुछ नहीं पूछते, इनविटेशन लेटर सिर्फ वीज़ा अप्लाई करते समय लगेगा, उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं। इंश्योरेंस 99% नहीं पूछते, बट डोंट टेक एनी चांसेस। सिर्फ 200-300 रुपये का आता है यार, ऑनलाइन से ख़रीद लो और अपना पॉलिसी बाज़ार से ख़रीद लो। मैंने कुछ 200 या 300 में लिया था। तो वो सिर्फ एक सेफ्टी एंड के लिए रखो, बिकॉज कल इमिग्रेशन में अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगे, अगर उनको थोड़ा बहुत डाउट आया आप पे, तो यू कैन कॉन्फिडेंटली से दैट मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इंश्योरेंस मैंने सिर्फ इतने डेज़ का रखा है एंड आई विल डेफिनेटली लीव दिस कंट्री। तो आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए। तो आप लोग इन्विटेशन लेटर, रिटर्न फ्लाइट टिकट, एकोमोडेशन और इंश्योरेंस, ये 4 डॉक्यूमेंट्स रख लो। और मेरे से इन्होंने अकोमोडेशन भी पूछा नहीं, आई थिंक रशियन इमिग्रेशन में पूछेंगे। मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो चलो अभी डायरेक्टली फ़्लाइट में चल के मिलता हूँ। I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good. तो गाइस फाइनली 6 घंटे के बाद हमने अपना इमिग्रेशन क्लियर किया है। It's alright, all night. We're all about the good vibes. All about the good vibes. I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. तो गाइस फ़िलहाल मैं हूँ शेरमेटो एयरपोर्ट पे, टर्मिनल C पे। मेरा फ़्लाइट है ना 6 बजे लैंड हुआ यहाँ पर, बट इमिग्रेशन क्लियर होते होते 12 बज गया। दिस वॉज माई वर्स्ट इमिग्रेशन एक्सपीरियंस एवर। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। नॉट ओनली मी, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे। इनफैक्ट बोलूँ तो मेरे फ़्लाइट में जितना भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स थे सभी के साथ ये हुआ। मेरे साथ और भी प्रॉब्लम्स हुए थे, मैं आपके साथ सब शेयर करता हूँ, ताकि अगर आपने प्लान किया नेक्स्ट टाइम आने का तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो 6 बजे हमारा फ़्लाइट लैंड हुआ, तो हमने, और मेरा सेकंड टाइम है रशिया, और लास्ट टाइम तो इतना स्मूथ इमिग्रेशन था ना, 2 मिनट में इमिग्रेशन क्लियर हो गया था। तो मुझे लगा इस वक्त भी जल्दी इमिग्रेशन क्लियर हो ही जाएगा। बट देखा मेरा जो क्यू में इमिग्रेशन ऑफिसर था, उसने क्यू में जितने लोग हैं सबको रिटर्न भेजा, सबका पासपोर्ट कलेक्ट किया और बोला जाके साइड में खड़े रहो। तो हम लोग को लगा कुछ तो गड़बड़ होगा। और नॉट ओनली मी, लाइक मैं तो सोलो ट्रैवलर हूँ यार, मेरा छोड़ दो, फैमिलीज थे, कपल्स थे, बच्चे थे, किड्स भी थे। उन्होंने सबको साइड में कर दिया, बोला कि आपको वेट करना होगा। तो उसके बाद लगभग उन्होंने ना 50 से 60 पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया था। अनाउंसमेंट हो जाने दो बोलता हूँ। उन्होंने 50-60 लोगों का पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया और धीरे धीरे 5-5 के ग्रुप में उन्होंने सबको बुलाया और उन्होंने चेक किया कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री है क्या नहीं। मेरा तो फ्रेश पासपोर्ट था रशिया का वीज़ा, बट पासपोर्ट घूम गया था। अगर आपने मेरा रशिया ट्रैवल सीरीज़ नहीं देखा है तो देख लो, आई बटन पे फ्लैश होता होगा। तो मेरा ये न्यू पासपोर्ट था, तो मेरा भी उन्होंने कलेक्ट किया। जब इमिग्रेशन में गया था तो उन्होंने कुछ भी पूछा नहीं, सीधा पासपोर्ट लिया, बोला कि साइड में खड़े रहो। तो हम लोग को लगा चलो अभी इंटरव्यू होगा। तो टोटल कितना 60-70 पासपोर्ट तक उन्होंने कलेक्ट किया था और धीरे धीरे उन्होंने 5-6 लोग ऐसे भेजना शुरू किया। और मैंने सबसे पहले पासपोर्ट सबमिट किया था, मेरे क्यू में, और मेरे क्यू में सबको छोड़ दिया था। सिर्फ एक एजड कपल था, उनको भी मेरे जैसे बहुत देर तक रोक दिया था। मेरे साथ एक और यूट्यूबर भाई भी था, बट शायद उसका भी इमिग्रेशन चालू है। तो ऑलमोस्ट सब लोग निकल चुके थे और हम लोग 4 ही लोग बचे थे। मेरे साथ एक यूट्यूबर भाई भी था, हम 2 थे और भी 2 लोग थे।
तो हम दोनों को लिया एक अलग रूम में, हमारा एक राउंड इंटरव्यू हो गया था ऑलरेडी। तो मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि मैं इसके बाद XYZ कंट्री जा रहा हूँ, इंडिया रिटर्न नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। उनको मैंने अपना यूट्यूब चैनल दिखाया, सब कुछ दिखाया। मुझे और एक यूट्यूबर भाई हम दोनों को एक रूम में लेके गए और मुझे पूछा एकोमोडेशन प्रूफ दिखाओ। मैंने दिया उनको एकोमोडेशन। तो उन्होंने पहले क्या किया, एकोमोडेशन में booking.com से मैंने गया था, तो वहाँ पर फ़ोन नंबर जो दिया था उन्होंने उसको कॉल करके वेरीफाई किया कि बुकिंग है या नहीं। उसके बाद उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि उसका पेड है या नहीं। अगर अनपेड एकोमोडेशन है तो प्रॉब्लम होगा, मेरा पेड एकोमोडेशन था तो ज़्यादा इशू नहीं हुआ। अगर आपका अनपेड है तो ज़रूर आपको इसमें दिक्कत होगा। मैंने पे कर दिया था पहले, तो वो एक पॉजिटिव नोट था मेरे लिए, बिकॉज अगर आपने उनको बोला कि मैंने पे किया है, अगर उन्होंने कॉल करके पूछा, अगर होटल वाले ने बोल दिया कि इसने पे नहीं किया है, तो आपको ही प्रॉब्लम होगा इस चीज़ का, तो ध्यान रख लो। उसके बाद उन्होंने पूछा रिटर्न फ्लाइट टिकट, तो मैंने दूसरा जो कंट्री है मेरा, मैंने उसका दिखाया उनको, आई मीन ऑनगोइंग टिकट दिखाया। तो उन्होंने पूछा आप इंडिया रिटर्न कब जा रहे हो। मैंने बोला कि मेरा लॉन्ग प्लान है, बट दैट इज़ फ्रॉम सम अदर कंट्री। मेरे पास 5 फ्लाइट टिकट्स है, मैंने सारे दिखाए उनको और इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ दिखाया। फिर लास्टली उन्होंने पूछा आपका यूट्यूब चैनल का लिंक दिखाओ। उन्होंने अपना हॉटस्पॉट शेयर किया, तो मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल खोल के दिया और उन्होंने 2-3 वीडियोस देखे। उन्होंने बोला कि आप पहले भी रशिया आ चुके हो, तो उन्होंने मेरे 2-3 वीडियोस देखे और इतना सीरियस होकर देख रहे थे। वो ढूंढ रहे थे कि भाई ये सच में रशिया आया था या फिर कुछ, मुझे समझा नहीं। इतना घुस के वीडियो देख रहा था वो, पूरा 15 मिनट का वीडियो, उसने लिटरली 15 मिनट का वीडियो देखा। मेरे साथ एक और यूट्यूबर भाई भी था, उसका भी उन्होंने पूछा यूट्यूब लिंक बताओ, और उसका भी उन्होंने यूट्यूब वीडियो देखा। तो फिर उसके बाद, और मेरा तो सिर्फ 7 दिन का ही प्लान था रशिया में, तो मेरा ज़्यादा इशू हुआ नहीं। फिर वो दूसरा जो बंदा था उसका 29 डेज़ का प्लान था, तो उसका 4 होटल बुकिंग्स थे लाइक इन डिफरेंट सिटीज़। तो उन्होंने सबको कॉल किया और सब में अनपेड लिखा था। तो इन्होंने उसको बोला कि तू सारा बुकिंग्स को अभी पे कर। तो उसके बाद उसने सारे होटल्स के पेमेंट किए। booking.com में आपको ऑप्शन मिलता है कि पे लेटर वाला, मैं आपको बोलूँगा कि वो मत करो। इमिग्रेशन वाले बहुत होशियार है, बहुत दिमाग चलाते हैं। अगर आपने थोड़ा भी फ्रॉड करने का कोशिश किया तो पकड़ा जाओगे। हमारे साथ एक और अंकल भी था, उनके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं था, तो फटक से उन्होंने क्या बोला, रिटर्न फ्लाइट टिकट बुक करेंगे तो ही आपको एंट्री मिलेगी। तो उन्होंने अपना सन या किसी से कॉल करवा के रिटर्न फ्लाइट टिकट बुक करवाई, और उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्या किया, वहाँ पर एक एरोफ्लोट का डेस्क भी था, वो वहाँ पर गए और उन्होंने वो QR कोड दिखाया, आई मीन PNR दिया, और पूछा कि ये बुकिंग है या नहीं, चेक करो। उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग किया ना, और भाई बहुत बुरा एक्सपीरियंस था यार, मैं सच में बोलता हूँ कि जो नॉर्मल ट्रैवलर से उनको भी इतना दिक्कत नहीं हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मैं वीडियोस बनाने आया हूँ, और सिर्फ 7 दिन का तो ट्रिप है, तो भी नहीं, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने मेरा जितना डॉक्यूमेंट है हर एक डॉक्यूमेंट चेक किया, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वीडियोस देखे फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। एक्चुअली उनको ये राइट्स नहीं बनता है। उन्होंने मेरे से पूछा कि इंडिया की रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाओ। मैंने उनको क्या बोला, मॉस्को से बाहर जाने के टिकट ले लो करके मैंने उनको दिखाया। वो बोले रिटर्न इंडिया कब जाओगे। भाई तुम लोग को उससे क्या लेना देना है। तो मैं आपको यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप आ रहे हो, पहले जैसा नहीं है रशिया, पहला बहुत स्मूथ इमिग्रेशन था। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मेरा 2 मिनट में इमिग्रेशन क्लियर हो गया था। इस बार ऐसे नहीं, इस बार बहुत स्ट्रिक्ट था। एक और केस ऐसा भी था, हस्बैंड एंड वाइफ थे, वाइफ का इमिग्रेशन क्लियर हो गया, वो एग्जिट पे चले गए, हस्बैंड का फ़ोन है, हस्बैंड 3-4 घंटा हम लोग के साथ ही थे। वो सब देख के बहुत बुरा लगा यार, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। हमारी फ़्लाइट के बाद और भी 2-3 फ्लाइट्स है और सबका इमिग्रेशन ईजिली क्लियर कर दिया उन्होंने, इतना प्रॉब्लम किसी के लिए क्रिएट नहीं किया। बट इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को उन्होंने बहुत देर तक वेट करवाया, इस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर है तो भी आपका चेक होगा। मैंने एक्चुअली 2 दिन पहले यात्री डॉक्टर का एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो उन्होंने बोला था उनको भी रशिया एयरपोर्ट में 2 घंटा तक उन्होंने बिठा के रखा था, बट वो दूसरा एयरपोर्ट था, लाइक DME एयरपोर्ट था, मेरा शेरमोटोवा एयरपोर्ट है, बट मुझे तो यहाँ पर 6 घंटा तक रुकाया। तो आई वुड जस्ट से दैट दिस वॉज माई वर्स्ट एक्सपीरियंस। चलो ये सब होते रहता है, शुक्र ये है कि मुझे डिपोर्ट नहीं किया। मुझे तो डर भी लग रहा था कि भाई डिपोर्ट कर दिया तो क्या करेंगे, क्योंकि मेरा बहुत सारा होटल बुकिंग से आगे के कंट्रीज़ के लिए पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्कआउट। तो मैं अभी हॉस्टल जाऊँगा। मैंने अभी ATM से कैश विड्रॉ किया 2000 रूबल्स, और उसके कटे 24 यूरोज़। मेरे पास Forex कार्ड था तो मैंने उससे विड्रॉ किया। बाकी मेरे पास कैश है, मैं कैश जाके सिटी सेंटर में जाके मैं एक्सचेंज करवा लूँगा। मुझे आप लोग को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं करना था, मुझे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है या फिर आप कई सारे कंट्रीज ट्रैवल भी किए हो तो भी आपका यहाँ पर स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा। हमारे साथ ऐसा भी एक बंदा था जिसके पास 2 पासपोर्ट था, एक पासपोर्ट में पूरा स्टैंप लग चुका था और दूसरा वाला नया पासपोर्ट था, तो भी उसका उन्होंने कम से कम 2-3 घंटा तक उसको बिठा के रखा। और बाहर चेयर्स भी नहीं थे यार बैठने को, वो इमिग्रेशन ऑफिस के सामने। आधे लोग तो नीचे बैठ गए, मैं तो पूरा खड़ा रहा 6 घंटा।
तो इसलिए मेरा थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस था ये। और मेन प्रॉब्लम ये है कि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। भाई तुम लोग इतना बड़ा इमिग्रेशन ऑफिसर से तुमको इंग्लिश तो आना चाहिए ना, इंग्लिश भी नहीं आता उनको। हम लोग जो कन्वे करने को ट्राई कर रहे हैं उनको समझ नहीं रहे, बीच में गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर रहे हैं। भाई गूगल ट्रांसलेट कब तक यूज़ करेंगे? तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली आज का दिन ऐसे वेस्ट हो गया। अभी मैं हॉस्टल जाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा और सिम कार्ड और मेट्रो कार्ड ले लूँगा। ऑब्वियसली दैट्स द मेन प्रायोरिटी। बाकी का जो भी प्लान है मैं आपको वीडियो में अपडेट देता हूँ। तो ये मेरा बैग है, डफल बैग, बैकपैक और एक सूटकेस। तो गाइस मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया, तो मैं अभी फ़िलहाल टर्मिनल सी पे हूँ, टर्मिनल बी पे हूँ। लास्ट टाइम टर्मिनल डी में था, वो थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है ये टर्मिनल। और मैंने कैब बुक किया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा रहेगा तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको Yandex Go नाम का एक एप्लीकेशन है, वो आप जब इंडिया में रहोगे तभी डाउनलोड कर लो। और आपको एयरपोर्ट में आई गेस 40 या 50 मिनट्स का फ्री वाईफाई मिलता है। तो जैसे फ्लाइट से उतरोगे तो जोश में के वाईफाई कनेक्ट मत कर लो। जब इमिग्रेशन पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका लगेज एक बार ले लो, उसके बाद आप वाईफाई पे कनेक्ट करो और आपका कैब बुक करो। मैं कैमरा पे देख के नहीं, स्क्रीन पे देख के बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको लगता रहेगा कि मैं ऊपर देख रहा हूँ। तो अभी कैमरा में देख के बोलता हूँ। Yandex Go ऐप है, वो डाउनलोड करो, उसके बाद आप कैब बुक करो। मेरा कुछ 1000 रूपल्स हो रहा है। मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा है, लास्ट टाइम मैंने कुछ 700 रूपल्स तक ही पे किया था। बट अभी क्या कर सकता हूँ, पहले से मूड ऑफ है। सुबह से लोग 6 घंटा रुका के रखे थे, तो मैं अभी बस या फिर ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो लेके नहीं जा सकता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, आपके पास 2 और ऑप्शन है। एक है कि आप एरो एक्सप्रेस ट्रेन ले सकते हो, वो ट्रेन लेके आपको मेट्रो करना पड़ेगा। बिन बोथ दी केसेस आपको मेट्रो करना पड़ेगा। अगर आप एरो एक्सप्रेस ट्रेन ले रहे हो, वो आपको एक मेट्रो स्टेशन तक छोड़ेगा, उसके बाद आपको खुद से जाना पड़ेगा। और बस का भी सेम सीन है, बस आपको सिटी सेंटर में नहीं छोड़ेगा, एक मेट्रो स्टेशन के इधर ही छोड़ेगा। तो घूम फिर के थोड़ा बहुत खर्चा हो ही जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कैब ले लेता हूँ। पहले से मूड ऑफ है और बहुत टायर्ड हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं। रात को 1 बजे इन्होंने फ़्लाइट में एक मील दिया था, छोटा सा था वो भी। तो बहुत भूख लग रहा है, पहले हॉस्टल में जाके पेट पूजा करेंगे। मैंने फाइनली कैब ले लिया है। और यहाँ का कैब का क्या फ़ायदा है, वो Yandex Go ऐप है ना, उसमें मैंने इनको टेक्स्ट कर दिया कि आई एम वेटिंग हियर एक्सिट करके। तो गूगल मतलब जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके रशियन लैंग्वेज में इनको दिखा देता है। आर यू फ्रॉम रशिया? रशिया मॉस्को। आई थॉट यूर फ्रॉम कजाकिस्तान। या यू फ्रॉम कजाकिस्तान? किर्गिस्तान। ओके। यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा लो है, तो बहुत ठंडी लग रहा है। कितना लाइक 1 डिग्री सेल्सियस था शायद से, बट रात को माइनस में भी जा सकता है। तो सिर्फ मेरा 7 डेज़ का प्लान है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आई गेस। तो चलो अभी व्यू एंजॉय करो। फिर से रशिया है यार, कितने दिनों के बाद। But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you? Cash. Take away, okay? सिम कार्ड लेने आया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैडम ने बोला कि कल आ जाओ, आज सिम कार्ड अवेलेबल नहीं है। वैसे भी हॉस्टल में वाईफाई है, फ्री वाईफाई है। तो मैं अभी एक शॉर्मा शॉप के पीछे खड़ा हूँ, तो मैं एक शॉर्मा लेता हूँ क्योंकि बहुत भूख लगा है। रात 1 बजे से कुछ भी नहीं खाया, तो ये खाता हूँ। उसके बाद हॉस्टल में थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर कल ले लूँगा मेट्रो कार्ड और सिम कार्ड। कल मॉर्निंग में ले लूँगा, कोई गाय नहीं। Sorrows, let go like there's no tomorrow. Let's
have a dream.